अंधकार से प्रकाश तक एक बोधि कथा। प्रस्तावना। कई बार हमारे मन में नकारात्मक विचार इतने प्रबल हो जाते हैं कि हमें जीवन निरर्थक लगने लगता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि कोई भी विचार स्थायी नहीं होता, न सकारात्मक न नकारात्मक। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो गहरे अंधकार में डूब चुका था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से उसने नया जीवन पाया। अध्याय 1, निराशा का अंधेरा। राजगृह के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था, अमित। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया था। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके वह जीवन यापन करता था, लेकिन उसके मन में निरंतर एक प्रश्न उठता, क्या इस संसार में मेरे लिए कोई स्थान है? हर रात जब वह सोने जाता तो नकारात्मक विचार उसे घेर लेते, मैं इतना अभागा क्यों हूँ? मुझे कभी सुख क्यों नहीं मिलता? क्या जीवन में कोई आशा बची है? धीरे धीरे ये विचार उसे भीतर से तोड़ने लगे। अध्याय 2, बुद्ध का आगमन। एक दिन गांव में ये समाचार फैला कि स्वयं गौतम बुद्ध समीप के विहार में ठहरे हैं और वहां उपदेश देंगे। अमित ने सुना कि बुद्ध के शब्द जीवन को बदल सकते हैं। उसे यह असंभव लगा। वह सोचने लगा, मेरे जैसे व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? लेकिन भीतर कहीं एक हल्की आशा जागी। अगले दिन वह विहार पहुंचा। बुद्ध शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर अपार करुणा थी। अमित ने साहस बटोरकर उनसे पूछा, भगवान, मेरा मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ? अध्याय 3, विचारों की प्रकृति। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यदि तुम्हारे हाथ में जलता हुआ अंगारा हो और तुम उसे पकड़े रखो तो किसका नुकसान होगा? अमित ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा ही, भगवान। बुद्ध बोले, तो फिर तुम उन नकारात्मक विचारों को क्यों पकड़े रहते हो जो तुम्हें जलाते रहते हैं? अमित हतप्रभ रह गया। उसने सोचा, क्या सचमुच मैं ही अपने विचारों को पकड़े हुए हूँ? अध्याय 4, परिवर्तन की राह। बुद्ध ने कहा, विचार आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं। यदि तुम देख सको कि विचार केवल बादलों की तरह हैं, जो आकाश में आते जाते रहते हैं, तो तुम कभी भी उनके भार से दबोगे नहीं। फिर बुद्ध ने उसे एक सरल अभ्यास बताया, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो और कहो, यह एक विचार मात्र है, ये स्थायी नहीं है, फिर उसे जाने दो। अमित ने इस अभ्यास को अपनाने का निश्चय किया। अध्याय 5, जागृति की ओर। धीरे धीरे अमित ने पाया कि जब वह विचारों को पहचानकर उन्हें जाने देता तो उनका प्रभाव कम हो जाता। पहले जहां वह घंटों निराश रहता था, अब उसके भीतर एक हल्कापन आने लगा। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि नकारात्मक विचार आ तो रहे थे, लेकिन अब वे उसे प्रभावित नहीं कर रहे थे। अध्याय 6, अज्ञान से ज्ञान तक। एक दिन अमित फिर से बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। अब जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो मैं उसे बादल की तरह देखता हूँ। वह आता है और चला जाता है। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुमने समझ लिया है कि मन का स्वभाव बहता हुआ है, उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं। जब तुम विचारों को पकड़ना छोड़ देते हो, तब शांति स्वतः आ जाती है। अध्याय 7, सत्य का प्रकाश। अमित ने अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने दूसरों की सहायता करनी शुरू की। वह जान गया था कि हर व्यक्ति कभी न कभी नकारात्मकता से घिरता है, लेकिन सही दृष्टिकोण अपनाने से हर अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता है। उपसंहार। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नकारात्मक विचार स्थायी नहीं होते। वे केवल बादलों की तरह होते हैं जो आकर चले जाते हैं। यदि हम उन्हें पकड़ना छोड़ दें तो जीवन हल्का और आनंदमय हो सकता है। गौतम बुद्ध के इस उपदेश को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो कोई भी नकारात्मकता हमें जकड़ नहीं सकती। क्रोध की अग्नि से शांति की ओर एक बोधि कथा। प्रस्तावना। हमारे जीवन में क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो न केवल दूसरों को जलाती है, बल्कि हमें भी भीतर से जलाकर राख कर देती है। लेकिन यदि हम सही मार्गदर्शन पाए तो इस अग्नि को शीतल शांति में बदल सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो क्रोध में अंधा था, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे नया जीवन दिया। अध्याय 1, क्रोध का भार। कौशाम्बी नगर में एक युवक रहता था, सुदर्शन। वह परिश्रमी और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका क्रोध। किसी भी बात पर वह तुरंत क्रोधित हो जाता और कटु शब्दों से सामने वाले को घायल कर देता। एक दिन उसका क्रोध इस हद तक बढ़ गया कि उसने अपने मित्र को बुरी तरह अपमानित कर दिया। मित्र ने दुखी होकर कहा, सुदर्शन, तुम्हारा क्रोध तुम्हें एक दिन अकेला कर देगा। ये शब्द उसके मन में गूंजते रहे, लेकिन वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सका। अध्याय 2, बुद्ध के पास यात्रा। कुछ दिनों बाद नगर में ये समाचार फैला कि गौतम बुद्ध पास के विहार में उपदेश देने वाले हैं।
सुदर्शन ने सोचा, मुझे बुद्ध से पूछना चाहिए कि मैं अपने क्रोध से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा क्रोध मुझ पर हावी हो जाता है। मैं इसे रोकना चाहता हूँ लेकिन नहीं रोक पाता। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। अध्याय 3, बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और कहे कि इसे कसकर पकड़ो, तो तुम क्या करोगे? सुदर्शन चौंक गया और बोला, भगवान, मैं उसे तुरंत फेंक दूंगा क्योंकि वह मेरे हाथ को जला देगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम क्रोध को पकड़कर क्यों रखते हो? क्या वह तुम्हें भीतर से नहीं जलाता? सुदर्शन निरुत्तर हो गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। अध्याय 4, क्रोध का मूल। बुद्ध ने समझाया, क्रोध तब उत्पन्न होता है जब हम ये सोचते हैं कि सामने वाला हमें अपमानित कर रहा है या हमारे अहम को चोट पहुंचा रहा है। लेकिन यह समझो कि क्रोध तुम्हारे भीतर ही उत्पन्न होता है, बाहर से नहीं आता। यदि तुम इसे देख सको तो तुम इससे मुक्त हो सकते हो। अध्याय 5, परिवर्तन की प्रक्रिया। बुद्ध ने सुदर्शन को एक अभ्यास बताया, जब भी क्रोध आए, अपनी आंखें बंद करो और 3 गहरी सांसें लो। फिर स्वयं से पूछो, क्या ये क्रोध स्थायी है? क्या ये भी एक विचार मात्र नहीं? और फिर उसे जाने दो। सुदर्शन ने इस अभ्यास को अपनाने का निश्चय किया। अध्याय 6, जागृति की ओर। अगले कुछ दिनों में जब भी वह क्रोधित होता, वो बुद्ध की बताई विधि अपनाता। पहले तो कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि क्रोध कुछ क्षणों में ही गायब हो जाता। अब जब कोई उसे भड़काने की कोशिश करता तो वह शांत रहता और मुस्कुराकर कहता, ये क्रोध मेरा नहीं है, मैं इसे पकड़कर क्यों रखूं? अध्याय 7, अहंकार से शांति तक। एक दिन उसका वही मित्र जिसे उसने अपमानित किया था, उससे मिला। सुदर्शन ने विनम्रता से क्षमा मांगी और कहा, अब मैं समझ गया हूं कि क्रोध केवल मुझे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। मित्र ने कहा, मैंने तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन देखा है और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उपसंहार। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्रोध को पकड़कर रखने से हम स्वयं जलते हैं, लेकिन यदि हम उसे एक विचार की तरह देखें और छोड़ दें तो हमारा जीवन शांति और आनंद से भर सकता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि कोई भी नकारात्मक भावना स्थायी नहीं होती। यदि हम इसे पहचान कर जाने दें तो भीतर की शांति स्वतः प्रकट हो जाती है। मोह का बंधन और मुक्ति, एक बोधि कथा। प्रस्तावना। हमारा जीवन अक्सर मोह के बंधन में बंधा रहता है, कभी किसी व्यक्ति से, कभी वस्तुओं से, तो कभी अपने विचारों से। लेकिन क्या यह मोह हमें सच में सुख देता है या केवल दुख का कारण बनता है? ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो मोह के जाल में फंसा हुआ था, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे वास्तविक मुक्ति का मार्ग दिखाया। अध्याय 1, अनिरुद्ध का मोह। श्रावस्ती में एक धनी व्यापारी रहता था, अनिरुद्ध। उसका व्यापार बहुत बड़ा था, परिवार सुखी था और धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके भीतर एक अजीब डर समाया हुआ था, धन खोने का, परिवार से दूर हो जाने का, सम्मान कम हो जाने का। हर दिन वह सोचता, अगर मेरा व्यापार डूब गया तो क्या होगा? अगर मेरा बेटा मेरा कहा न माने तो? अगर लोग मेरा सम्मान करना बंद कर दे तो? इन विचारों ने उसे इतना व्याकुल कर दिया कि वह रातों को सो नहीं पाता था। अध्याय 2, बुद्ध से भेंट। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हैं। लोग कहते थे कि उनकी शिक्षाएं जीवन बदल सकती हैं। अनिरुद्ध ने सोचा, शायद मुझे वहां जाना चाहिए, शायद मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं चैन से नहीं रह पाता। हर समय ये भय लगा रहता है कि मैं अपने प्रियजनों, अपने धन और अपने सम्मान को खो दूंगा। मैं इस डर से मुक्त होना चाहता हूँ। अध्याय 3, मोह का भार। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, यदि कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा हो और एक नाव को कसकर पकड़ ले तो क्या होगा? अनिरुद्ध चकित होकर बोला, भगवान, यदि वह नाव किनारे पर है तो वह वहीं रुका रहेगा, और यदि वह नाव आगे बढ़ रही है तो वह घसीटता चला जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक यही तुम्हारे जीवन में हो रहा है। तुम अपने मोह को कसकर पकड़े हुए हो, इसलिए वह तुम्हें घसीटे जा रहा है। जब तक तुम इसे छोड़ोगे नहीं, तब तक शांति नहीं मिलेगी। अध्याय 4, मोह का स्वरूप। अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन भगवान, क्या अपने प्रियजनों और धन से प्रेम करना गलत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन जब यह मोह बन जाता है तो वह दुख का कारण बनता है। यदि तुम नदी के प्रवाह को देखकर उसका आनंद लो तो वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन यदि तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पीड़ा ही मिलेगी। अध्याय 5, मोह से मुक्ति की राह।
बुद्ध ने अनिरुद्ध को एक अभ्यास बताया, हर दिन अपने पास बैठकर ध्यान करो और अपने मन से कहो, ये सब नश्वर है, यह आएगा और जाएगा, मैं इसे कसकर पकड़कर क्यों रखूं? धीरे धीरे तुम्हारा मोह कम होने लगेगा और तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। अनिरुद्ध ने इसे अपनाने का निश्चय किया। अध्याय 6, बदलाव की शुरुआत। कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद अनिरुद्ध ने पाया कि अब उसे धन के खोने का डर कम सताने लगा था। वह पहले की तरह अपने परिवार को लेकर चिंतित नहीं था, बल्कि उनके साथ हर क्षण का आनंद लेने लगा था। अब जब व्यापार में हानि होती तो वह विचलित नहीं होता, बल्कि शांति से समाधान ढूंढता। अध्याय 7, वास्तविक सुख। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि मोह हमें जकड़ता है, लेकिन यदि हम उसे जाने दें तो जीवन हल्का और सुखद हो जाता है। बुद्ध ने कहा, वत्स, जीवन का यही सत्य है। परिवर्तन को स्वीकार करोगे तो आनंदित रहोगे, उसे रोकने की चेष्टा करोगे तो दुखी रहोगे। उपसंहार। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम मोह को पकड़ कर रखते हैं तो वह हमें दुख देता है, लेकिन यदि हम इसे जाने देना सीख लें तो जीवन में शांति और संतोष आ जाता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन से आता है। अहंकार का पतन, एक बोधि कथा। प्रस्तावना। अहंकार एक ऐसा भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब यह अहंकार टूटता है तब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने अहंकार के कारण अंधा हो गया था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से उसे सच्चा मार्ग मिला। अध्याय 1, देवदत्त का घमंड। राजगृह नगर में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह वेदों और शास्त्रों का महान ज्ञाता था और लोग उसकी विद्वता की प्रशंसा करते थे, लेकिन इस प्रशंसा ने उसे अहंकारी बना दिया। वह सोचता, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। एक दिन जब लोगों ने कहा कि गौतम बुद्ध सबसे बड़े ज्ञानी हैं, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने सोचा, मैं बुद्ध से प्रश्न पूछकर उन्हें पराजित कर दूंगा, फिर लोग जान जाएंगे कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। अध्याय 2, बुद्ध से भेंट। देवदत्त बुद्ध के विहार पहुंचा और वहां जाकर गर्व से बोला, भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यदि आप सच में ज्ञानी हैं तो इसका उत्तर दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो वत्स, ज्ञान का मार्ग प्रश्नों से ही खुलता है। देवदत्त ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक विद्वान हो तो क्या वह सबसे श्रेष्ठ होता है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, वत्स, ज्ञान का मूल्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में है। यदि कोई स्वयं को सबसे बड़ा मानता है तो वह अभी भी अज्ञान में है। अध्याय 3, अहंकार का बोझ। देवदत्त चकित रह गया। उसने फिर पूछा, लेकिन भगवान, यदि कोई सभी शास्त्र जानता हो तो क्या वह सबसे बुद्धिमान नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि एक व्यक्ति नाव बनाना जानता हो लेकिन कभी नदी पार न करे तो क्या उसका ज्ञान उपयोगी है? देवदत्त सोचने लगा। उसने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। अध्याय 4, सत्य का दर्पण। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, कभी कभी हाथी की आंखों में कीचड़ आ जाती है और वह सब कुछ धुंधला देखता है। वह सोचता है कि पूरी दुनिया गंदी है, लेकिन असल में समस्या उसकी आंखों में होती है। अहंकार भी ऐसा ही है, ये व्यक्ति की दृष्टि को धुंधला कर देता है और उसे सत्य देखने नहीं देता। देवदत्त को लगा कि जैसे यह उदाहरण उसी के लिए था। अध्याय 5, अहंकार का पतन। उसने विनम्रता से पूछा, तो क्या मेरा ज्ञान व्यर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता, लेकिन यदि यह अहंकार को बढ़ाए तो यह अज्ञान बन जाता है। जब ज्ञान से विनम्रता आती है तभी वह वास्तविक ज्ञान होता है। देवदत्त ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार स्वीकार किया कि वह अब तक केवल अपने अहंकार को पोषित कर रहा था। अध्याय 6, परिवर्तन की यात्रा। अब देवदत्त ने अपने अहंकार को छोड़ने का संकल्प लिया। वह पहले की तरह शास्त्र पढ़ता था, लेकिन अब वह दूसरों की मदद करने और स्वयं को श्रेष्ठ मानने की बजाय सत्य को समझने की चेष्टा करता। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि देवदत्त बदल गया है। अब वह केवल बोलता नहीं बल्कि अपने ज्ञान को जीता भी था। अध्याय 7, सच्ची महानता। कुछ समय बाद उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो सबसे अधिक जानता है, बल्कि वह है जो सबसे अधिक विनम्र होता है। बुद्ध ने कहा, वत्स, जैसे वृक्ष जितना अधिक फलों से भर जाता है उतना ही झुक जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान भी व्यक्ति को झुका देता है। उपसंहार। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार हमें अंधा बना देता है, लेकिन जब हम उसे त्याग देते हैं तो हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाए और हमें सत्य के करीब ले जाए।
क्रोध से करुणा की यात्रा एक बोधि कथा। प्रस्तावना। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले हमें जलाती है और फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अगर हम इसे समझ लें तो ये करुणा में बदल सकती है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने क्रोध के कारण बहुत कुछ खो दिया, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से उसने अपनी जिंदगी बदल ली। अध्याय 1, अंगुलिमाल का क्रूर जीवन। सावस्ती नगर के पास एक घना जंगल था जिसमें एक भयानक डाकू रहता था, अंगुलिमाल। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन वह इतना क्रूर बन गया था कि उसने कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। वह हर मरे हुए व्यक्ति की एक उंगली काटकर अपनी माला में जोड़ लेता था, इसलिए लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे। राजा ने उसकी क्रूरता देखकर आदेश दिया कि उसे पकड़कर दंड दिया जाए, लेकिन लोग डर के कारण जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। अध्याय 2, बुद्ध की यात्रा। एक दिन गौतम बुद्ध को पता चला कि लोग अंगुलिमाल से भयभीत हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं उससे मिलने जाऊंगा। शिष्य भयभीत हो गए और बोले, भगवान, वह बहुत हिंसक है, वह आपको भी हानि पहुंचा सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डरने की कोई बात नहीं। जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा न हो उसी को सच्ची शिक्षा की आवश्यकता होती है। अध्याय 3, बुद्ध और अंगुलिमाल का सामना। जब बुद्ध जंगल में पहुंचे तो अंगुलिमाल ने उन्हें दूर से देख लिया। उसने सोचा, ये सन्यासी निडर होकर मेरी ओर बढ़ रहा है, इसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। वह अपनी तलवार लेकर बुद्ध की ओर भागा, लेकिन जैसे जैसे वह पास आता गया बुद्ध की गति स्थिर बनी रही। अंगुलिमाल चिल्लाया, रुको सन्यासी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं पहले ही रुक चुका हूँ, लेकिन तुम अब तक नहीं रुके। अंगुलिमाल चौंक गया और बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? बुद्ध बोले, मैं हिंसा और क्रोध को त्याग कर रुक चुका हूँ, लेकिन तुम अब भी हत्या और पाप के मार्ग पर दौड़ रहे हो। अध्याय 4, अहसास का क्षण। अंगुलिमाल ने बुद्ध की बात सुनी और पहली बार उसके हृदय में एक विचार आया, क्या मैं सच में गलत कर रहा हूँ? उसने कहा, भगवान, मैंने बहुत लोगों को मारा है, क्या मेरे लिए कोई मुक्ति संभव है? बुद्ध बोले, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन यदि तुम अभी से अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाओ तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अध्याय 5, क्रोध का अंत। अंगुलिमाल ने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, मुझे अहिंसा का मार्ग सिखाए। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी और वह भिक्षु बन गया। अध्याय 6, नया जीवन। अब अंगुलिमाल जंगल छोड़कर नगर में भिक्षा मांगने जाने लगा, लेकिन लोग उसे देखकर डर जाते और अपमानित करते। एक दिन जब किसी ने उस पर पत्थर फेंका तो वह मुस्कुराया और बोला, मैं अब समझ गया कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, केवल करुणा ही इसे समाप्त कर सकती है। अध्याय 7, सच्ची मुक्ति। कुछ समय बाद अंगुलिमाल पूरी तरह से बदल गया। लोग उसकी करुणा देखकर चकित रह जाते। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वह पूरी शांति में था। उसने कहा, मैंने क्रोध और हिंसा का मार्ग छोड़ा, इसलिए अब मैं पूर्ण रूप से मुक्त हूँ। उपसंहार। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्रोध को करुणा में बदला जा सकता है। यदि अंगुलिमाल जैसा क्रूर व्यक्ति भी बदल सकता है तो हम भी अपने भीतर शांति और प्रेम ला सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी भटक जाए, लेकिन सही मार्ग अपनाने पर वह सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सच्चा सुख एक बोधि कथा। प्रस्तावना। हम सब जीवन में सुख की खोज में लगे रहते हैं। कुछ लोग इसे धन में देखते हैं, कुछ प्रसिद्धि में और कुछ भौतिक सुखों में। लेकिन क्या ये सच्चा सुख होता है? ये कहानी एक ऐसे धनी व्यक्ति की है जो सब कुछ होते हुए भी दुखी था, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे सच्चे सुख का मार्ग दिखाया। अध्याय 1, समृद्धि के बावजूद अशांति। श्रावस्ती में रत्नसेठ नामक एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, सोने के महल, सैकड़ों नौकर और व्यापारिक काफिले जो दूर दूर तक जाते थे। लेकिन रत्नसेठ के मन में हमेशा एक अजीब बेचैनी बनी रहती थी। वह सोचता, अगर मेरा व्यापार खत्म हो गया तो, अगर कोई मेरा धन लूट ले गया तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो। वह दिन रात चिंता करता और सुख की तलाश में नए नए महल बनवाता, बड़ी बड़ी दावतें देता, लेकिन उसे चैन नहीं मिलता। अध्याय 2, बुद्ध से भेंट। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती आए हैं। लोगों ने कहा कि उनकी शिक्षाएं मन की शांति देती हैं। रत्नसेठ ने सोचा, मैंने संसार की हर चीज पाई, लेकिन सुख नहीं मिला, शायद बुद्ध के पास इसका उत्तर हो। अध्याय 3, सच्चे सुख का रहस्य। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ मिलता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि कोई प्यासा व्यक्ति समुद्र का खारा पानी पी ले तो क्या उसकी प्यास मिटेगी?
रत्न सेठ बोला, नहीं भगवान, बल्कि वह और अधिक प्यासा हो जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक इसी प्रकार यदि तुम बाहरी चीजों में सुख ढूंढते रहोगे तो तुम्हारी प्यास कभी नहीं मिटेगी। अध्याय 4, भीतर की यात्रा। रत्न सेठ ने पूछा, तो फिर सच्चा सुख कहाँ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। जब मन शांत होगा तब तुम सुखी रहोगे, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी हो या न हो। अध्याय 5, परिवर्तन की शुरुआत। बुद्ध ने उसे एक साधारण अभ्यास बताया, हर दिन कुछ समय के लिए चुपचाप बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने मन को देखो। जब तुम्हारा मन भूतकाल और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होगा तब तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। रत्न सेठ ने इस अभ्यास को अपनाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो रही थीं। अब उसे धन खोने का भय नहीं था, बल्कि वह हर पल को पूरी तरह जीने लगा। अध्याय 6, असली धन। कुछ समय बाद रत्न सेठ ने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि उसे जाने देने में है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जिसने ये समझ लिया उसने सच्चा धन पा लिया। उपसंहार। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति से आता है। जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं तभी हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सुख किसी चीज को पकड़ने में नहीं, बल्कि उसे जाने देने में है।